अरे फुरकान भाई, आजकल की ननन तो ऐसी हो गई है ना कि भाभीियों का जीना हराम कर देती है भाई। जी। मायके में आती है और भाभीियों का जीना हराम कर देती है। और आजकल की भाभियां तो ऐसी हो गई है कि ननन का मायके में जब ननन आती है तो उनका जीना हराम कर देती है भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ में फुरकान भाई। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ननन भावच के बारे में। आज के टाइम पे जो ननन भावच में झगड़े चलते हैं, उस टॉपिक पे हम लोग बात करना चाहेंगे। क्या जी कहना हलाल चाहेंगे फुरकान भाई आप? बिल्कुल ऐसा है, हर घर में ऐसा होता है। जी। हर घर में तो बोलना शायद गलत हो जाएगा, लेकिन कुछ घर में कुछ होता है। घर ऐसे हैं जिसमें आज भी जो है ननन भावज की वजह से, इनके झगड़े और इनके गलत फहमियों की वजह से जो है ना, घर में जो है झगड़े हो रहे हैं। डाइवोर्स हो रहे भाई, झगड़े डाइवोर्स तो हो रहे हैं। झगड़े, डाइवोर्स हो रहे। डाइवोर्स हो रहे हैं। ऐसे भाई भाई में झगड़े हो रहे भाई। काफी घर ऐसे भी है हलाल भाई, जी। कि मैं आपको बताऊं कि ननन भावज जो है ना, इतने मतलब के डे वन से ही, ठीक है, जैसे ही शादी हुई जी। जी, वाइफ जो है घर पर आई, लड़की घर पर आई जिसकी शादी हुई। अब जो हस्बैंड है, उसकी जो बहन है, वो ननंद हुई। अच्छा, अब उसने ये बोल दी हलाल भाई कि भाई मैं ननंद हूँ, तू अभी अभी घर आई है, अब तुझे ही सारा घर संभालना है, सारा काम करना है, तुझे ही हाँ। सबको लेके चलना है। अब इसमें एक छोटी सी मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों के बीच में पहले दिन से ही झगड़े झगड़े होते हो हैं। गए। और ऐसा होता है। और फुरकान भाई, मैंने तो ये भी देखा हूँ जी कि जो ननद होती है वो अपनी भाभी को आके बोलती है कि मैं यहाँ बचपन से हुई, मेरी माँ का घर है, मेरे बाप का घर है, तू ऐसे अभी ही। अभी आई है तो तेरा राज यहाँ पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरा राज चलेगा। बिल्कुल। तो तू अदब में रहे, ऐसी भी ननंदे रहती है ऐसे भाई। है, ऐसे होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। जी। कुछ कुछ घरों में तो होता है ऐसा। बल्कि अब वो बेचारी जो आई है नई नई शादी होकर, जी। अब उसके दिल में तो ये आ गया कि भाई अब मैं रहूं कैसे ये घर में। ये हाँ। घर में तो मतलब कि चलो मेरी नहीं चल रही है, तो मुझे इस तरह मतलब कि बुरा भी तो बनाया जा रहा है कि हाँ। भाई मेरे मैं हम लोग बचपन से तो हमारी चलेगी, हाँ। तेरी नहीं चलेगी। बराबर। तो अब फिर वो अपने हस्बैंड को बोलेगी कि भाई हाँ। तुम्हारी बहन ने मुझे ऐसा बोली, मेरी ननद ने ऐसा ऐसा बोली है। अब हस्बैंड अगर गुस्से वाले है, तो फिर अब हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी ननन की वजह से हो गया थोड़ा सा झगड़ा। झगड़ा। अच्छा, अगर हस्बैंड अपने घर वालों की तरफ ज्यादा है, अपनी वाइफ की इतनी सुन रहा नहीं है, हाँ। तो अब वाइफ की वजह से घर वालों में और हस्बैंड के बीच में जो है फिर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हो जाएगा। और मैं आपको एक वाकया बताता हूँ भाई, आज के टाइम पे वाकया क्या, ये बात बहुत सारे लोगों के इसमें हुई है कि मतलब भाभीियों का डाइवोर्स हो जाता है ओके। इस चक्कर में। मतलब कैसा है, अभी ननंद है अपने भाइयों के कान भर रही है भाई। जी मतलब कि भाभी अभी क्या कर रही है, मोबाइल चलाते रहती है। भाई आप काम पे गए तो भाभी मोबाइल में बिजी है, भाभी इससे फोन पे बात कर रही है, भाभी उससे फोन पे बात, तो भाभीियों का तलाक हो रहा है भाई इसमें। हो रहा है, हो रहा है, तो हो रहा है, मतलब कई घरों में तलाक हो गया इसी हाँ, वजह से। इसी वजह से तलाक हुआ है भाई। तो क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? गलत है बिल्कुल। ये देखिए, तलाक तो बहुत गलत चीज है, और अगर इस वजह से तलाक हो रहा है तो फिर तो ये बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। जी। ठीक है, तलाक तो पहली बात तो तलाक होना ही नहीं चाहिए। अल्लाह पाक करे कि हमारे माशरे से, हमारे जो कल्चर है यहाँ से तलाक का वर्ड ही खत्म हो जाए, मतलब कि आपस में इतनी खत्म मोहब्बत ही हो हो जाए कि जाती है। तलाक खत्म हो जाए। लेकिन अगर इस वजह से तलाक हो रहा है कि नहीं, वो मेरी बहन की बात नहीं मान रही है, या ये मेरे भाई है, ये अपने वाइफ की बातें सुनने लगे, पहले ये हमारे साथ रहते थे, अब ये वाइफ आने के बाद ये अलग हो गए घर से। जी। अच्छा, अलग इसलिए हो गए कि ननद और भावज में जमरा नहीं था, झगड़ा वगैरह हो जा रहा था। तो ये बिल्कुल गलत है। जी। देखिए, अपने घर को जो है ना, आप है ना थोड़ा सा दीनी माहौल में ढालेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये चीज खत्म हो जाएगी। बराबर। ये जो झगड़ा हो रहा है ना हलाल भाई, ये ननद या भावज का झगड़ा हो या कोई और झगड़ा हो फैमिली में, ये किससे हो रहा है? शैतान की वजह से। अच्छा। क्योंकि शैतान जो है ना, बीच में कुछ ना कुछ जो है ना इत्तेफाकिया पैदा कर रहा है। और मैंने इससे पहले भी कहा था कि शैतान जो है ना घर तोड़ना चाहता है। बराबर। शैतान ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि किसी का घर बसे। शैतान ये चाहेगा कि घर टूटे। अब शैतान को घर तोड़ना है, तो अब वो ननद तो भावज में भी झगड़ा लगाएगा, या इसके अलावा फैमिली के किसी और मेंबर में भी झगड़ा बराबर। लगाएगा। तो अब शैतान के वार से बचे। जी। ठीक है, आप नमाजें अदा करेंगे, दीन की तरफ रहेंगे, तो शैतान के वार से बचेंगे, और आपके घर में खुशियां रहेगी इंशाल्लाह, आपस में मोहब्बतें रहेगी, जी। झगड़े और नहीं मैं क्या होंगे। बोल रहा था फुरकान भाई, ऐसी ऐसी भाभियां भी मैंने देखा हूं ना भाई, कि भाभियां क्या करती है मालूम है, अभी ननन शादी करके चली गई है, जी। ननन का हो गया डाइवोर्स, अब वो ओके। एक बच्चे दो बच्चे लेके अपनी माँ के घर पे आई। जी। तो भाभी इतना जुल्म करती है वो ननन पे, इतना गलत जुल्म है। करती है कि कब दूसरी शादी करके जाएगी, तू चले जा। उनके जी। बच्चों को इतना परेशान करके रखती परेशान है ना करते हैं। भाभी। आजकल की भाभीियों को मैं क्या बोलूं भाई। एक निगाह से नहीं देखते, बल्कि वो हाँ। लोग ये सोचते हैं कि भाई ये मेरे हस्बैंड का घर है, हाँ। ये मेरे हस्बैंड के घर पे कैसे आ गई। बराबर। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये जो है ना सोच बहुत बुरी है, गलत है। इसका जी। ये मतलब है कि आपका घर, आप तो मुसलमान है, लेकिन आपकी सोच दीनी नहीं है, आपका जहन वैसा है ही नहीं, दीनी हाँ। जहन जैसा है नहीं, इस वजह से ये हो रहा है ना। बल्कि आपको तो ये करना चाहिए कि वो आपकी बहन है, आपकी ननद नहीं है, वो हाँ, आपकी बहन बहन है। समझो उसको। आप अपनी हाँ। अपनी ननद को अपनी बहन समझे, और ननद अपनी भाभी को, अपनी भावज को वो अपनी जो है बहन समझे। तो बराबर। आपस में एक दूसरे बहन के जैसे रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह फिर आपस में हाँ, मोहब्बत रहेगी। प्यार मोहब्बत से रहो, एक दूसरे से जी। झगड़ा करते थे, एक दूसरे की चुगली करते। जी। कई जगह देखो तो भाभी अच्छी रहती, कई जगह देखो तो ननद अच्छी ननन रहती। अच्छी रहती है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एक ही घर की है, एक बीवी है,
किसी की बच्चे बहन है, हैं। बच्चे, सब सही है। मिल बांट के लोग नहीं, हाँ। एक दूसरे की चुगली करेंगे, एक बुराई दूसरे को करेंगे। परेशान करेंगे। अच्छा हलाल भाई, ये आपको मैं बताऊं कि इसका असर जो है ना बच्चों पर भी पड़ेगा। जी। ये ननन के जो बच्चे हैं और भाभी हाँ के जो बच्चे हैं, ठीक है, आपस में ननन और भाभी की जो लड़ाई हो रही है ना घर में, तो हाँ। आपके बच्चे इससे क्या सीखेंगे? आपके इस- बच्चे सीखेंगे कि भाई मेरी मम्मी इनसे लड़ाई कर रही है तो हम भी इनसे अब बात नहीं करेंगे। बराबर और ननन के बच्चे समझेंगे कि ये मेरी मम्मी से लड़ाई कर रही है, अब हम इनकी मम्मी से बात नहीं करेंगे, हम अपनी फूफी से बात नहीं करेंगे। बराबर, एग्जैक्टली जी ऐसे ही जी होता है जी। भाई। तो मतलब ये दोनों की लड़ाई की वजह से जो है ना इनके बच्चे इनकी बात नहीं मान रहे और हाँ इनके बच्चों में भी ना इत्तेफाकी हो गई। हाँ। इनके बच्चे जो है ना पहले कल तक जो है भाभी भाभी बोलते थे, अभी वो नहीं फुप्पी बोल। फुप्पी वगैरह बोलते थे, फुप्पी आई है घर पे, ठीक है, इनके हाथ छूते थे, इन्हें सलाम करते थे, दुआओं के लिए बोलते थे। हाँ लेकिन अब जो है सिर्फ दोनों की झगड़े की वजह से बच्चे भी बेचारे जो है जी। अब ना और इत्तेफाकी का हाँ, शिकार हो गए। और क्या करते हैं मालूम है, एक एक ननन भाभी हो तो इतनी मतलब है ना, क्या बोलूं, क्या करेंगे मालूम है, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएंगे, जी और अपनी ननन के बच्चे आए घर में, ननंद आई है मायके में आई है अपने, तो उसको देंगे नहीं, बच्चे दिखाएंगे, दिखा के खाएंगे। तो ये गलत भी है, गलत है ना, किसी का गलत दिल है, गलत दुखाना। है, गलत है। अभी मान के चलो कि ननन का घर अच्छा नहीं मिला उनको, ससुराल थोड़ा गरीब मिला, हम्म, तो भाई कुछ पीछे से मदद करता है अपनी बहन की, जी तो भाभी उसको बोलती है तुम काय को दे रहे हो उसको। हाँ, तो ये भी बहुत गलत है भाई, ये सब भी नहीं गलत है। करना चाहिए। और भाई अपनी बहन को दे रहा है तो जी तुमको तकलीफ क्या है भाई। सही है। देखिए भाई के लिए तो जो है ना दोनों अजीज है, ठीक जी है, भाई को जो है अपनी बहन भी प्यारी है, भाई को अपनी वाइफ को भी अपनी वाइफ के भी हुकूक अदा करने हैं, अपनी बहन के भी हुकूक अदा करने हैं, जी, वो जो लड़का है उसको अपने माँ बाप के भी हुकूक अदा करने हैं, सब उनके जो बच्चे हैं उनके भी उनके भी हुकूक हुकूक अदा अदा करने हैं। अभी आप सोचें कि आपकी जो घर की लड़ाइयां है, सास ननंद या जो उनकी भावज और जो ननंद है उनकी ननन जो लड़ाई भावज, है, इस वजह से बेचारे आपके हस्बैंड टेंशन में रहेंगे। बराबर। वो परेशान हो जाएंगे कि भाई मैं अपनी जॉब पर ध्यान दूं, अपने कारोबार में ध्यान दूं, या मैं अपने घर की लड़ाइयों को सॉल्व हाँ, करते बैठूं। इससे क्या होता है मालूम है, जो ननन का आदमी रहता है ना, हम्म, ननन का आदमी क्या बोलता है मालूम, तू मैं आज से माँ के यहाँ मत जा अपने, जी तेरी भाभी जब ऐसी है तो बंद करा देता है बंद भाई। करा देता है। 5-5 10-10 साल लोग अपने माँ के यहाँ नहीं जाते, माँ का चेहरा नहीं देखते। क्योंकि आदमी मना कर देता है, बोले जब तेरी भाभी ऐसी है तू मत जा। तो क्या होता है मालूम है, बाजू वाले के घर में अपनी माँ से मिल रही है, चुपके से बाजार लेने ननन उतरी तो माँ से हाँ चुपके से मिली, क्योंकि आदमी ने इजाजत नहीं दिया ना, गलत। आदमी ने मना कर दिया भाभी जी की वजह से, तो जी छुप छुप के मिला जा रहा है भाई। तो कितनी गलत बात है भाई, अपनी माँ से एक औरत बेटी नहीं मिल पा रही है, छुप छुप के बाजारों में मिल रही है, छुप छुप के पीसीओ से फोन करा जा रहा है, तो ये सब चीज हो जा रही है भाई। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखिए ना, ये आपके सिर्फ छोटे से झगड़े की वजह से जो जी। है एक के देखो उनके हस्बैंड को तो गुस्सा आ जाएगा, हाँ। ठीक है, कि भाई आपकी जब ननद ऐसा कर रही है तो आप अपनी माँ के घर पर ही ना जाए। हाँ। अच्छा इस वजह से एक बच्ची अपनी माँ से नहीं मिल पा रही है, और वो बेचारी माँ अपनी बच्ची से नहीं मिल पा रही है, सिर्फ ये भाभी के और बच्चों के और हस्बैंड के झगड़े की वजह से। और जो नवासे है नवासी, वो अपनी नानी नाना से भी नहीं मिल पा रहे नहीं भाई, मिल पा रहे, मामू का नहीं। प्यार भी नहीं उनको मिल पा मामू रहा। और नानी दोनों से नहीं मिल पा रहे बच्चे, क्योंकि भाई हमारी घर जाएंगे वहां पे तो वो भाभी जो है वो फिर हमसे झगड़ा करेगी, वो हमसे जो है फिर कुछ बोलेगी, हम कुछ बोलेंगे, जी। फिर से और झगड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना सिर्फ ये आपके छोटे से झगड़े की वजह से कितने रिश्ते टूट रहे कितने हैं। रिश्ते टूट रहे हैं। हलाल भाई, एक तो वो अपनी माँ से भी रिश्ता तोड़ रही है, हाँ। अपनी माँ से बात नहीं कर पा रही है, अपने वालिद से बात नहीं कर पा रही है, हाँ वो अपने भाई से भी बात नहीं कर पा रही है, जी। भाई के बच्चों से भी बात नहीं कर पा रही है। जी। तो सोचिए कि एक छोटे से झगड़े की वजह से पूरा घर टूट रहा है, पूरा घर टूट रहा है पूरा भाई। घर टूट रहा है। और दूसरी बात यह है कि इतनी छोटी सी बात जो है आपको समझने की जरूरत है कि ये झगड़ा छोटा सा है, लेकिन ये इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि आपके जब बच्चे कल को बड़े हो गए जी। तो आपके बच्चे बड़े होने के बाद भी बात नहीं करेंगे, वो बराबर। अपनी फुप्पी से बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी मम्मी बात नहीं करती, अब्बा बात नहीं करते, तो इसलिए हम हम भी क्यों बात नहीं बात- करेंगे। तो सोचिए आपकी झगड़े और आपके लड़ाई का असर आपके बच्चों पे पड़ रहा है। तो सोचिए शैतान ये जो है घर तो तोड़ दिया शैतान ने। हाँ, और फुरकान भाई एक एक फुप्पू तो ऐसी रहती है कि अपने भतीजे भतीजे जब घर पे आते हैं तो उनको खाना नहीं देवे भाई, नहीं दे खाने की हंडी छुपा देवे। मान के चलो मिठाई है तो मिठाई छुपा के रख देवे, फ्रिज में खाना है तो उठा के रख देवे, हंडी छुपा रहे ताकि इन लोग कुछ खाए नहीं। भाई कोई खिलाने वाला रहता है कि अल्लाह खिलाता है भाई, बिल्कुल बिल्कुल लोग अपनी नसीब का खाते हैं। तो आजकल की कितनी फुप्पुएं भी ऐसी है भाई। कर रहे हैं सर। रिस्क का मालिक देखिए अल्लाह है हलाल भाई, रिस्क का मालिक अल्लाह है। आप कौन होते हो खिलाने वाले? हाँ। करके अल्लाह पाक जिसे चाहे नवाजे, और हाँ। अल्लाह पाक ने नवाजा भी है। अच्छा आप अगर ऐसा कर रहे हैं जैसे कि वो अगर फुप्पी जो है अपने उनके भतीजे। भतीजों को अगर कुछ नहीं दे रही है, कुछ नहीं खिला रही है, तो कल को वो भी जब उनके घर जाएगी तो उनके साथ भी तो ऐसा ही होगा ना। वैसे ही ठीक है, होएगा, वो है same। ना, गिव रिस्पेक्ट एंड And टेक take रिस्पेक्ट। respect। ठीक है, आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी ना। हाँ। आप उनको जो है अपने घर पे वैल्यू नहीं दोगे, हाँ, ठीक है, तो आपको उनके घर पे वैल्यू कैसे मिलेगी? कहाँ से मिलेगी जी, तो ये थोड़ा गौर करने हाँ, वाली बात और है। कल को कोई परेशानी हुई तो जब आपस में दो परिवार ही अलग है तो परेशानी में कौन काम आएगा? दुख में कौन काम आएगा? दुख में कौन काम आएगा देखिए बता? अल्लाह ना करे आपके घर में जो है मेडिकल इश्यू हो गया, किसी की तबीयत आधी रात में ज्यादा खराब हो गई, हाँ अब वो बेचारी का हस्बैंड घर पर है नहीं,
वो अपने भाई को फोन नहीं कर पा रही है हाँ। कि भाई मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। भाई को क्यों फोन नहीं कर पा रही है कि भाई से झगड़ा है भाभी की वजह से। हाँ। ठीक है, अब वो अपनी मम्मी को भी फोन नहीं कर पा रही है कि मेरे हस्बैंड ने वहां जाने मना किया है। हाँ। तो ये आपके छोटे से झगड़े की वजह से रात के टाइम पर अगर कोई अर्जेंट मेडिकल इशू हो जाए या बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो बेचारी अकेले कहाँ जाएगी। अगर हाँ। आपका झगड़ा नहीं होता, आप सब साथ में रहते, तो उसको भी जो है सुकून रहता कि भाई कल को हाँ। कुछ हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, मुझे कुछ हुआ, तो कल को मेरे सपोर्ट में मेरे सपोर्ट में घर वाले खड़े हैं, हैं। मेरे ससुराल वाले हैं। हाँ। तो इसलिए जो है ना इन झगड़ों से बचे, घर के छोटे छोटे झगड़ों से बचे, और जो है ना इसको हल करने के लिए जो है आपस में मोहब्बतें बाकी रखने के लिए, प्यार बाकी रखने के लिए एक दूसरे से मिले, मुलाकातें करें। और मैं ये बोल रहा था फुरकान भाई कि मैं ननन और भावत जो भी ये वीडियो देख रही है, मुझे नहीं पता कि ननन सही है या भावत सही है। जी जी, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता, अगर आपके रिश्ते सही है तो कोई बात नहीं, अगर आपके रिश्ते बिगड़े हैं तो उसे सुधार लो, क्योंकि इन दी एंड फ्यूचर में आप दोनों ही एक दूसरे के काम आने वाले, एक परिवार ही काम आने वाला है। मान के चलो अगर आपके घर में कोई परेशानी भी तो फुरकान भाई और हलाल भाई आपके मदद करने नहीं आने वाले। कौन आने वाले? आपकी ननन, आपकी भावज, दोनों ही आपको मदद आपके करने घर वाले ही आएंगे, घर वाले ही आपकी मदद करने के लिए आएंगे। या तो पड़ोसी आएंगे या तो घर वाले आएंगे, और बाहर से तो कोई आएगा नहीं। तो आप उनसे तो अपने ताल्लुकात अच्छे रखिए। जी। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताना, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी बता देना। कमेंट्स करके आप जरूर बताएं जी इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।